ओके, फाइन, नोटेड। चलो, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट द शेयर मार्केट की होता क्या है, शेयर मार्केट किस तरीके से मार्केट वर्क करता है। ठीक है। तो अ, कुछ आप क्या बोल रहे थे कि यहाँ पर हम कंपनीज की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग जो आपको पता है। बट अब समझना, थ्रू वन एग्जांपल आपको सब कुछ चीज़ समझ में आ जाएगी कि शेयर मार्केट बेसिकली होता क्या है। बाय द वे, ओम आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सतना। और वंशिका, यू? गुजरात, ओके। गुजरात में फेमस क्या है, जलेबी फाफड़ा? फिर भी जलेबी फाफड़ा का ऐसे बहुत ज्यादा नाम सुना है वहां पर। अच्छा, लेट से वंशिका, अगर आपको जलेबी फाफड़ा खाना है तो आप कहाँ पर जाते हैं, किस प्लेस पर जाते हैं, क्या कौन सी दुकान पर जाते हैं आप जलेबी फाफड़ा के लिए? अच्छा अच्छा अच्छा, वहां पर आप जलेबी फाफड़ा खाने के लिए आते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको कुछ बुक्स परचेज करनी है या फिर कुछ नॉवेल्स परचेज करनी है तो आप कहाँ पर जाएंगे? एग्जैक्टली exactly. ओके, फाइन। अगर आपको क्लॉथ परचेज करने हैं तो ओम, आप कहाँ पे जाएंगे? हेलो, अगर आपको क्लॉथ परचेज करने हैं तो आप कहाँ पर विजिट करना? थान मार्केट। बेसिकली जैसे मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ तो इंदौर इज फेमस फॉर द फूड। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे फूड है, छप्पन है, सराफा है। अगर लेट से रात में अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि 1-2 बजे के आसपास मुझे लग रहा है कि यार मुझे बहुत भूख लग रही है, खाने की क्रेविंग हो रही है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी गाड़ी उठाऊंगा, कार उठाऊंगा और जा करके डायरेक्टली सराफा चले जाऊंगा। ठीक है, तो सराफा के अंदर मुझे क्या मिलेगा, बहुत सारे ऐसे फूड्स मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर मुझे कपड़े खरीदने जाना है तो एक क्लॉथ मार्केट है पूरे इंदौर के अंदर, तो मैं क्लॉथ मार्केट के अंदर जा सकता हूँ। अगर मुझे कुछ और खाने की इच्छा है तो मैं छप्पन जा सकता हूँ। तो व्हाट आई वांट टू से कि यहाँ पर हर एक चीज़ की एक स्पेसिफिक आपके पास में प्लेस है। जैसे अगर मुझे कपड़े खरीदना है तो वी हैव अ क्लॉथ मार्केट, क्लॉथ मार्केट के वहाँ पर हम जा सकते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद में जितने भी टाइप के कपड़े हैं, जितने भी क्लॉथ्स है, मेंस वियर, फीमेल्स वियर, वॉट एवर, जो हर एक चीज़ होती है वो वहाँ पर आपको मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इसको शेयर मार्केट से कनेक्ट करूँ तो हाउ डज इट वर्क? बेसिकली अगर यहाँ पर आपको जितने भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत है, ठीक है, जितने भी आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड्स एवरीथिंग। शेयर होता है, इक्विटी शेयर्स होते हैं, डेप्थ होता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। तो यहाँ पर एक मार्केट प्लेस है, उस मार्केट प्लेस पे आप क्या कर सकते हो, आप जाओ उस मार्केट प्लेस पे और आप ट्रेड कर सकते हो, सिक्योरिटीज को परचेज कर सकते हो, सोल्ड कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी चीज है कि शेयर मार्केट भी एक तरीके का मार्केट प्लेस होता है जहाँ पे आपको खाना वगैरह तो नहीं मिलता है, पर हाँ यहाँ पर आपको जितनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज रहती है वो सब सिक्योरिटीज को आप यहाँ पर डील कर सकते हो। तो शेयर मार्केट इज नथिंग, शेयर मार्केट इज अ मार्केट प्लेस जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो स्टॉक्स को, अदर सिक्योरिटीज को, ट्रेड कर सकते हो अच्छे से। ट्रेड करना मतलब क्या होता है कि बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक्स, राइट। इवन पहले क्या होता था कि ये जो एक्सचेंजेस है यहाँ पर आप फिजिकली भी जा करके शेयर परचेज कर सकते थे, बट अब यहाँ पर जितने भी शेयर स्टॉक्स होते हैं आप उसको क्या इलेक्ट्रॉनिकली परचेज कर सकते हो थ्रू द डीमेट अकाउंट। ठीक है, एंड द जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि मेन पर्पस क्या होता है एक्सचेंज का, तो यहाँ पर मेन पर्पस यही रहता है कि जितने भी बायर एंड सेलर रहते हैं उन सबको कनेक्ट करना है, और उन सबको कनेक्ट करने से क्या रहेगा कि जो सिक्योरिटीज को डील करना चाहते हैं वो डीलिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर इजी डीलिंग हो जाएगी, राइट। तो इन सिंपल अगर मैं शेयर मार्केट को शॉर्ट वर्ड्स के अंदर अगर मैं ब्रीफ करूं तो सिंपल सी बात है कि शेयर मार्केट इज नथिंग, दिस इज अ मार्केट प्लेस जहां पर आप क्या कर सकते हो, बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो। इवन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, बट नाउ अडेज जो जितने भी ट्रेड्स होते हैं वो आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होते हैं और हम इसको डीमेट के थ्रू ही करते हैं, राइट। अच्छा, अब देखना कि शेयर मार्केट किस तरीके से वर्क करता है और क्या यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा।
देख, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं, ठीक है? मार्केट में एन नंबर ऑफ कंपनीज आर अवेलेबल, जैसे नेस्ले हो गया, टाटा हो गया, ठीक है, बजाज अलायंस है, वोडाफोन है, आइडिया है, अलग 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 टाइप की कंपनीज है, ठीक है? तो इतनी टाइप की कंपनीज को अगर शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होना है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, कहीं से तो लिस्ट होना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि सिंपल से यहाँ पर हमें तीन टर्मिनोलॉजीज पे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहला कि एक एक्सचेंजेस होता है, पूरे इंडिया में दो रिकॉग्नाइज एक्सचेंजेस हैं, बाकी इसके अलावा भी बहुत सारी एक्सचेंजेस थी और अभी भी कुछ चल रही है। मैं आपको आगे जब लेक्चर्स होगा स्टॉक इंडाइसेस एंड इंडेक्स का, उसके अंदर मैं आपको बिल्कुल हर एक एक्सचेंज के बारे में इन डिटेल्स बताने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है? बट अभी हम जो मेजर एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी, एनएससी क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज होता है, बीएससी इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन दोनों एक्सचेंज के पास में कंपनीज आती है और अपने आप को लिस्ट करवाती है। यहाँ से अगर वो लिस्ट करवाती है तो वो कंपनी को हम क्या डील करते हैं कि दिस इज योर लिस्टेड कंपनी, और लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स जितने भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो रीजन इज वेरी सिंपल कि यार कंपनी जो है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करती क्यों है, मतलब यहाँ पर लिस्ट क्यों करवाती है शेयर मार्केट के अंदर। सबसे पहला चीज यहाँ पर ये समझना है आपको कि जब भी हम बात करते हैं ना कि शेयर मार्केट के अंदर कंपनी लिस्ट क्यों होती है, तो बहुत बेसिक सी चीज होती है। लेट से मैं संजीव की बात कर रहा हूँ। संजीव, आप जाम गेट से, राइट? जामनगर, ओके। जामनगर में आपको अभी आपका एक बिजनेस स्टार्ट करना है। लेट से मैं बोल रहा हूँ आपको एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम डालना है, ठीक है? तो आपको किस चीज की नीड रहेगी? हम्म। सभी इसके लिए क्या लगता है परचेज करने के लिए? फंड। अगर फंड नहीं होगा तो आप कंपनी से कांटेक्ट भी कर लेंगे तो डीलिंग होगी क्या? पॉसिबल है। एग्जैक्टली exactly. तो अभी आपके पास में लेट से आपको 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, सो व्हाट विल यू डू, कहाँ से आप अरेंज करेंगे 1 करोड़? ठीक है, बैंक से अगर आपने परचेज करा, बैंक से अगर आपने लोन लिया तो वो चार्ज करेगा आपको 10 to 12% इंटरेस्ट रेट। ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ, और भी ज़्यादा चार्ज हो सकता है, ठीक है? दूसरा, बैंक से अगर आपको नहीं लेना है तो व्हाट आर द अदर ऑप्शंस? फ्रेंड से ले लेंगे, वंशिका से ले लेंगे। वंशिका वैसे ही अभी सीएस बनने वाली है, सीएस बन चुका है वंशिका, है ना? तो बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपको कि यहाँ पर जब भी अगर आपकी कंपनी है, आप अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? फंड की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? जब भी मैं फंड की रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ तो यू हैव टू ऑप्शंस। पहला होता है डेप्थ फंडिंग, दूसरा होता है इक्विटी फंडिंग। डेप्थ फंडिंग की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे किस चीज़ को देखना पड़ेगा? डेप्थ फंडिंग के अंदर मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाना पड़ेगा, डिबेंचर से पैसा लेना पड़ेगा। लेट से अगर मैं किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जाता हूँ, एसबीआई के पास में गया, फिर कोटक बैंक के पास में अगर मैं जाता हूँ, तो ये मुझे बहुत अच्छे से लोन तो प्रोवाइड कर देंगे, बट ये मैं मुझसे कुछ कोलेटरल लेंगे, और कोलेटरल के बाद में क्या रहेगा कि उस कोलेटरल के बेसिस पे मुझे उसका लोन प्रोवाइड होगा, और उसके ऊपर भी प्रिंसिपल अमाउंट पे भी मुझे क्या लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है? तो समवेयर ये जो लोन लेना है वो थोड़ा सा मेरे लिए कॉस्टली हो जाएगा, बट मुझे ये पता है कि मेरी कंपनी की वर्थ अच्छी है, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी अच्छा है, ठीक है? मतलब मार्केट के अंदर गुडविल बहुत अच्छी है, और हर एक चीज़ क्लियर एंड ट्रू है, ठीक है? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि कंपनी से इक्विटीज के फॉर्म में भी फंड को मैं रेस कर सकता हूँ। तो शेयर मार्केट के अंदर मुझे अपनी कंपनी को लिस्ट करवाना पड़ेगा, और मैं जब भी अपनी कंपनी को लिस्ट करवाता हूँ तो कुछ एलिजिबल नॉर्म्स होते हैं कंपनीज के, उन सब एलिजिबल नॉर्म्स को फुलफिल करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होगी, और मैं अपनी इक्विटी को डाइल्यूट करके वहां से फंड रेस कर सकता हूँ। तो यू हैव टू ऑप्शंस। पहला आप क्या कर सकते हो कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास में जा करके आप क्या कर सकते हो कि फंडिंग रेज कर सकते हो। अगर
वहाँ पर नहीं करना है तो सेकंड थिंग है आपके पास कि आप इक्विटी फंडिंग भी ले सकते हो, लेकिन इक्विटी फंडिंग के लिए आपको थोड़े से प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ेगा। आपको आपकी कंपनीज़ के अंदर जितने भी एलिजिबल नॉर्म्स होते हैं उसे फुलफिल करना पड़ेगा। अगर सब कुछ ट्रू एंड फेयर होता है तो सेबी आपको अलाउ करेगा कि हाँ ठीक है, आप अपनी कंपनीज़ का आईपीओ लेकर के आ सकते हो, आप अपनी कंपनीज़ को क्या कर सकते हो, लिस्ट करवा सकते हो मार्केट में, राइट? ठीक है। तो जब फर्स्ट टाइम प्राइमरी मार्केट के अंदर आईपीओ आता है, तो आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर इसलिए लेकर के आती है कंपनी ताकि फंड रेस कर सके, अपनी कंपनी को ग्रोथ दे सके, एक्सपांशन कर सके किसी भी टाइप का, जो भी उन्हें एक्सपांशन करना है। तो आईपीओ इज वेरी सिंपल थिंग। देखो मार्केट का पहले मैं कुछ कैटेगराइजेशन बता देता हूँ कि जनरली जो कैपिटल मार्केट है वो बाइफरकेट होता है टू टाइप्स में। पहला होता है आपका कौन सा, प्राइमरी मार्केट। सेकंड होता है आपका क्या, सेकेंडरी मार्केट। ठीक है। तो जब भी मैं प्राइमरी मार्केट की बात कर रहा हूं ना, तो प्राइमरी मार्केट के अंदर फर्स्ट टाइम कोई सी भी सिक्योरिटी लिस्ट होती है अगर उसके अंदर, तो उसे मैं क्या बोलता है, प्राइमरी मार्केट। और ऑलरेडी जो लिस्ट हो चुकी है फिर उसके फर्दर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उस फर्दर ट्रांजेक्शन्स को हम किसके अंदर डील करते हैं, सेकेंडरी मार्केट के अंदर डील करते हैं। मतलब सेकेंडरी मार्केट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक मार्केट, राइट? समझ में आई ये चीज? अब जैसे मैं ये जो कंपनी है, संजीव की कंपनी है, संजीव की कंपनी क्या कर रही है, आईपीओ लेकर के आ रही है, मतलब इक्विटी के थ्रू फंड रेज कर रही है। ठीक है। तो इक्विटी के थ्रू अगर फंड रेजिंग हो रही है तो क्या कर सकता है, ये प्राइमरी मार्केट में अपनी कंपनी लेकर के जाएगा और कंपनी क्या करेगा, यहाँ पर लिस्ट करवाएगा। ठीक है। अब वन मोर थिंग, आपको पता है कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज अवेलेबल है? वंशिका, ओम, संजीव, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनीज, पब्लिक और प्राइवेट, और कुछ बाइफरकेशन दे सकते हो आप इसका? ओम। कंपनीज कितनी होती है, कितने टाइप्स ऑफ कंपनीज पता है आपको? पब्लिक प्राइवेट के अलावा भी कोई सी कंपनीज होती है क्या, वंशिका? फर्दर बाइफरकेशन लिस्टेड अनलिस्टेड भी होता है, करेक्ट। चलिए देखो, प्राइवेट लिमिटेड भी होता है, ठीक है, डन। सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट अ कंपनी, इज नॉट इंक्लूड इन अ कंपनी। वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप एलएलपी, हम यहाँ पर इसे वो नहीं कंसिडर कर रहे, बहुत बेसिक जा रहे हैं। देखो, टाइप्स ऑफ कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये चीज़ समझना कि टाइप्स ऑफ कंपनीज में आपको एक प्राइवेट कंपनीज होती है, एक पब्लिक कंपनीज होती है और एक वन पर्सन कंपनीज होती है। बट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वन पर्सन कंपनी, ठीक है, वो अभी हमारे काम का नहीं है। ठीक। हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कंपनीज का। तो प्राइवेट कंपनीज होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। पब्लिक कंपनीज के अंदर अगर मैं बाइफरकेशन करूँ तो लिस्टेड कंपनीज है और अनलिस्टेड कंपनीज है। अच्छा, मुझे अगर मेरी कंपनी है ट्रेड विद ऋतिक, अनलिस्टेड कंपनी है, तो मैं अपने शेयर परचेज कर सकता हूँ क्या? आप मेरी कंपनीज के शेयर परचेज कर सकते हो क्या? बताइए, आप मेरी कंपनीज के शेयर परचेज कर सकते हो क्या, संजीव, ओम, वंशिका? क्यों? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ठीक है। तो सबसे पहले हमें यही समझना पड़ता है कि मार्केट के अंदर हम वही कंपनीज के शेयर परचेज कर सकते हैं, पहली बात, कि जो इंडियन कंपनीज है। सेकंड थिंग, कि वो कंपनी शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होना चाहिए, मतलब एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहिए। और एक्सचेंज पे लिस्ट होने के लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, आईपीओ लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है। तो शेयर मार्केट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर अगर हमें फंड रेज करना है तो हमें सबसे पहले प्रोसीजर आईपीओ लेकर के आना पड़ता है। आईपीओ का मतलब क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होता है, और कंपनीज अपने शेयर को इशू करती है पब्लिक में और उसके बदले में क्या लेती है, फंड को रिसीव करती है। और उनके जो भी पर्पस होते हैं, जो भी पर्टिकुलर उनको कंपनीज के अंदर एक्सपांशन करना है या फिर कैपेक्स करना है, जो भी पर्टिकुलर उनका रहता है, उसके ऊपर वो क्या करते हैं, वर्क करते हैं, राइट? चलो देखो, देन कुछ उसके बाद में सोर्सेज ऑफ फंडिंग भी था। सबसे पहले अगर मुझे जो है वो करना है तो क्या कर सकते हैं, रिटेन अर्निंग से हम कर सकते हैं।
रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, जैसे आप मान लो ओम, आपके पास में आप 50,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी अर्न करते हैं। 50,000 रुपीज़ में से आपने 20,000 रुपीज़ क्या कर लिया, जो है एक्सपेंसेस कर लिया, बचा रिमेनिंग 30,000। 30,000 में से भी आपने 10,000 रुपीज़ लेट से शेयर मार्केट में डाल दिया और 20,000 रिमेनिंग है, तो 20,000 रिमेनिंग है और आपने कहीं पर उसे सेव कर दिया। ठीक है, ऐसे ही आप हर बार सेव करते हो, तो वो जो सेविंग वाला पैसा होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग बोलते हैं। बट इन द टर्म्स ऑफ कंपनी, यहाँ पर हमें क्या बोलना पड़ता है कि वो सेविंग ही कर रही है कंपनी फॉर द इमरजेंसी, फॉर द कंटिजेंसी, लेकिन यहाँ पर हम इसे क्या डिनोट करते हैं कि ये क्या आपके पास में रिटर्न अर्निंग है। ठीक है। सेकंड थिंग, आप डेप्थ फंड, डेप्थ कैपिटल से भी ले सकते हैं, और तीसरा इक्विटी कैपिटल से भी ले सकते हैं। तो कुछ सोर्सेस रहते हैं कि इन सब सोर्सेस से आप फंड अरेंज कर सकते हो। पहला रिटर्न अर्निंग, जो आपने पहला पैसा बचा के रखा था, प्रॉफिट हो रहा था उसमें से पैसा जो बचा के रखा है, दैट इज कॉल्ड योर रिटर्न अर्निंग। सेकंड, डेप्थ फंडिंग, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, डेबेंचर्स के पास में चले जाओ, या फिर फ्रेंड फैमिली वगैरह, इन सब से भी पैसा ले सकते हो विद द इंटरेस्ट। ठीक। और जो थर्ड होता है वो इक्विटी कैपिटल होता है। तो बेसिकली जो हमें डील करना है वो किसके अंदर करना है, इक्विटी कैपिटल के अंदर डील करना है। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बताओ, यहाँ तक कुछ डाउट?